अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर हैं और नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने आज एक तहलका खेज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एहतसाब अदालत के फाजिल जज की एक मुबैना वीडियो जो कि ऑडियो और वीडियो पर मुश्तमिल थी, दोनों को मिलाकर इम्तजाज बनाकर उस वीडियो को पेश किया। ये वीडियो किस हद तक हकीकत पर मुबनी है, इसमें कितना झूठ है, कितना सच है, और मरियम नवाज़ साहिबा के इस इक़दाम से जहां पर उनके बिल्कुल अकब में सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी और उनके चचा जो कि सदर हैं नून लीग के शहबाज शरीफ साहब भी साथ मौजूद थे, उससे नून लीग की सियासत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वीडियो बनवाने वाला नासिर भट्ट कौन है, इस हवाले से तमाम तर इंकशाफात इसार राना साहब जो कि ग्रुप एडिटर हैं डेली पाकिस्तान के, इनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे। इसार साहब बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाकर क्या फाजिल जज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा नून लीग की सियासत पर? आपका तजिया क्या है? पहले तो ये देखना चाहिए कि ये वीडियो असली है भी या नहीं। तुम वो मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं। जब हम मोबाइल से किसी की वीडियो बनाते हैं तो उसकी ऑडियो भी साथ रिकॉर्ड होती है। ऑडियो वीडियो दोनों होती है ना, जिस तरह से हमारी ये वीडियो जा रही है इस तरह। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि ऑडियो अलहदा चलाई, वीडियो अलहदा चलाई? तुम्हें पता है ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि तुम्हारी आवाज़ मैं लेके उसमें डाल दूं, उसके बाद मैं जो बोलूँगा वो सॉफ्टवेयर तुम्हारी आवाज़ में बोलेगा। अब ये दौर चले गए कि आप इस तरह की बातों से बेवकूफ़ बनाएंगे। अगर आपने मैं कहता हूँ जी चलें जी ये बात मरियम साहिबा की मैं मान लेता हूँ, तो हिसाब कौन देगा जस्टिस कयूम की ऑडियो का और जस्टिस नसीम हसन शाह की ऑडियो का कौन हिसाब देगा? उन जजों की ऑडियो, उनके गुफ्तगुओं का कौन रिकॉर्ड देगा जिन्होंने कहा कि हाँ भुट्टो को गलत फांसी दी गई? ये जो नौजवान खेल गेम है ना, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये गेम ऑफ फिरौन्स है, ये फिरौनों की गेम है। ये फिरौन जरा मेरा ख्याल ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं है। और यार फिरौन ने इतने बंदे नहीं मारे जितने इन लोगों ने बंदे मार दिए। दौलतें ले जाके बंद कर दी इन्होंने अपने सेफ के अंदर, बैंकों के अंदर। अब जाके अरबों खरबों रुपए के फ्लैट खरीद लिए। मेरे पैसों से खरीदें ना, तुम्हारे पैसों से खरीदें। ये फिरौन है। फिरौन भी शायद इतना जालिम नहीं था। इसका सबूत भी तो कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि उस वीडियो में मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक अल अजीजिया रेफरेंस पर बात कर रहे हैं वो मुबैना जज साहब जो हैं। बात यह कि अभी अगले 12 घंटे में हुकूमत की तरफ से ऐलान आ जाएगा कि इसकी फ्रांसिक होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, फ्रेंसिक रिपोर्ट जब आएगी तो आप हैरान हो जाओगे कि ये फॉर्जरी है, ये बेईमानी की गई है और ये बेईमानी के ज़रिए दिया गया है। मैं बहुत महफूज अल्फाज में तुम्हें बता रहा हूं कि ये पहली वीडियो, इसके बाद मजीद वीडियो मुस्लिम लीग नून ने रिलीज, यानी कि ये एक सीरीज है, एक पार्ट अभी आया है। बिल्कुल इसके बाद भी आएंगी और इसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के हवाले से स्कैंडल सामने आएंगे। इमरान खान के हवाले से भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल इन्होंने प्लान किया है जो लंदन से ये लॉन्च करेंगे और वो पाकिस्तान में लेके आएंगे। ये अब हारे हुए जुआरी का आखिरी दाव है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगी और आज मैं आखिरी हद तक चली गई। इस आखिरी हद तक जाने से नून लीग या शहबाज शरीफ की सियासत को कोई फर्क पड़ेगा? गल जो कहते ना कि खेडेंगे ना खेडन देंगे। मरियम ने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया, शहबाज शरीफ का भी। शहबाज शरीफ आज ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेचारी कमज़ोर सी लड़की को कोई चौधरी अगवा करके साथ नहीं बिठा लेता अपने, वो उस तरह लग रहा था। सदर हो तुम और तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है, तुम्हारे होंठ खुश्क हुए हुए, तुम बेजारी शो कर रहे हो अपने चेहरे से। ये इस बात की अलामत है कि शहबाज शरीफ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम के साथ नहीं थे, वो इनके हमनवा नहीं थे, लेकिन उन्हें मजबूरन बैठना पड़ा। अगर वो आज ना बैठते तो ये बात तय हो जाती कि शहबाज शरीफ का बयानिया जो है वो इनसे अलहदा, वो इस्टेब्लिश तो हो गया है। लेकिन आप ये देखिएगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो वो शहबाज शरीफ को होगा। और आप आज शहबाज शरीफ साहब सदर हैं और पार्टी के ओहदे के लिहाज से उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, तो मरियम नवाज साहिबा ने ये क्या मैसेज दिया है? एक्चुअली शरीफ ख़ानदान जो है वो इस वक्त बुरी तरह फ्रस्ट्रेट है। आज हम शहबाज शरीफ साहब ने नैब के अफसरों को तड़ियाँ लगाई कि मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, जो तुम मुझे बुला रहे हो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूँगा। दूसरी तरफ शाम को मरियम साहिबा ने ये कर दी। इन्हें अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है, इन्हें अपनी सियासत का बाब बंद होता नज़र आता है। जब बाब बंद होगा, बंदा जब कहते हैं हारे है जुआरी जड़ा होंदा है,
फिर वो हर किस्म का दाव खेलता है। ये दाव खेला है, लेकिन मरियम साहिबा ने एक बार फिर अपने वालिद साहब को और मुस्लिम लीग नून को अदलिया फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया है। तो ये इसके क्या रिजल्ट्स जो हैं आपके तज्जिए के मुताबिक, आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या आएंगे? कुछ नहीं, ये ख़त्म हो गई सियासत इनकी। अभी मेरी बात आपको यकीन नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनकी सियासत ख़त्म हो गई और आने वाले चंद दिनों में मैं आपको ये यासिर बता रहा हूं कि जो असल खौफ है इन लोगों को वो ये है कि अब नई सीरीज़ जो आएगी उसमें इनकी ख़वातीन पे भी पर्चे दर्ज होंगे, जिन्होंने टीटी के ज़रिए पैसे मंगवाए, जिन्होंने करोड़ों रुपए के बाद शॉपिंग की, उसकी सारी रसीदें मौजूद हैं। ठीक है, ये नासिर भट्ट साहब कौन है जिन्होंने ये वीडियो बनवाई है? इनका क्या ताल्लुक है मरियम नवाज साहिबा से? नासिर भट्ट की अभी एक वीडियो वायरल भी हुई है। वो लंदन में मोबाइल छीन रहे हैं, जब कुछ लोग मोबाइल से तस्वीर फुटेज बना रहे थे पार्कलैंड उसकी, तो वो उन्होंने जाकर उनसे छीनी। वो डंडी पट्टी एक वहाँ का तगड़ा आदमी है और वो यहाँ से पाकिस्तान से मफरूर है और वहाँ पे लंदन में है, और ये एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली का ख़ास आदमी है। और मैं तो समझता हूँ कि पर्चा दर्ज होना चाहिए उन तमाम अफराद में जो इस वीडियो में मौजूद हैं। जो टेबल के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं, शराब पड़ी है और कुछ दूसरे जूसेस वगैरह और लिमको। हाँ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। किस बुनियाद पर? कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब की है? साइबर क्राइम के तहत कोई एफआईए हरकत में आएगा? इखलाकी तौर पे भी और साइबर रूल्स के तहत भी आप किसी की प्राइवेट गुफ्तगू ना रिकॉर्ड कर सकते ना एयर। हुसैन नवाज साहब की भी तो फोटो लीक हुई थी ना, तो उस पर क्यों नहीं पर्चा हुआ? वो जब तस्वीर लीक हुई थी तो वो भी तो प्राइवेसी थी ना उनकी। बिल्कुल प्राइवेसी थी, लेकिन असल बात यह थी कि उसके पीछे तो खुद माइलेज मिला हुसैन नवाज साहब को कि यार देखो बेचारा मासूम जिहा बच्चा है, कमरे च बंद किया है, उन्होंने वेट करा रहे। और भाई इस कौम के करोड़ों बच्चे रोज़ाना के एतबार से कई घंटे इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये ताकतवर तबका जो है उनकी 2 मिनट बात सुन ले। उस पर किसी को तरस नहीं आता। एक खरबोपति आदमी का बेटा अगर 2 मिनट कुर्सी के ऊपर बैठ गया तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। इस मुल्क के करोड़ों बच्चे जो हैं नौकरियों के लिए फिरते और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। इस मुल्क की करोड़ों बच्चियां इंसाफ के लिए दर दर पर फिर होती है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उस पर किसी को तरस नहीं आता। एक तस्वीर को लेकर हम बोलना शुरू हो गए, क्या ये मुल्क ताकतवरों का और अमीरों का ही मुल्क है? सिर्फ गरीबों की कोई बात नहीं सुन सकता यहाँ पे। उसकी तस्वीर अगर जारी हो गई तो वो क्या पूंजे बैठा हुआ था, को पीढ़ी पे बैठा हुआ था, नीचे कुर्सी पे बैठा हुआ था एयर कंडीशन कमरे के अंदर। तो कौन सी ऐसी बात है? हमारे पर अगर इल्ज़ाम हो जाए हम तो थाने जाएं तो हमें तो कुर्सी पेश करेगा कोई, हमें नीचे बिठा देगा। इनको ये खरबों रुपए लूट के कुर्सियों पे बैठे होते हैं और इतने तगड़े तो आए ना आके बहुत बड़ा जमहूरियत के लिए जंग लड़े। मैं भी खुदा की कसम चलूंगा, सड़कों के ऊपर बाहर निकलूंगा नवाज शरीफ के लिए। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं निकलूंगा, सबसे पहला आदमी होगा जो पुलिस के ऊपर पत्थर मारेगा। लेकिन आए हुसैन और हसन मेरे साथ खड़े हो। दूसरों के बच्चे मरवाने आपने सिर्फ अपने ताकत और इक्तिदार के लिए। अपने बच्चों को आप बाहर भेज देंगे सेफ हाउसेज में। हुकूमत और नैब अब इस पर क्या एक्शन लेगी? देखें, फ्रांसिक होगा इसका, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ अगले 12 घंटे अगर ये जाली साबित हो गई तो फिर उनके पास है क्या? तो अगर ये सच साबित हो गई तो अगर सच साबित हो गई तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इसके ऊपर हुकूमती इदारों को एक्शन लेना चाहिए। तो नैब की क्रेडिबिलिटी कहाँ है? फिर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? इसमें नैब कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा। क्योंकि वो जज तो नैब एहतसाब अदालत के जज है ना। तो जज है, वो चाहे नैब का हो, वो चाहे सिविल का हो, चाहे वो फौजदारी का हो, जज ही है। जज होता है, वो किसी इदारे का जज नहीं होता। उसने फैसला करना होता है। तो फैसला करने वाला अगर उसकी क्रेडिबिलिटी अभी मुझे तो सर अगर फैसला करने वाले के करीब इस तरह की चीज़ें पड़ी हों जो टेबल पर हमने देखी, जूसेस और कुछ दूसरी चीज़ें जो ऑन स्क्रीन नहीं मैं कह सकता, आपने भी देखी, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी, तो क्या वो अगर साबित होता है तो वो जज साहब को जेब देता है आपके ख्याल से? नहीं, देखें, मैं तो जज क्या किसी आम आदमी को भी जेब नहीं देता कि ये अगर ऐसा कुछ हो। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर इस बात पे खड़ा हूँ कि अगर किसी की प्राइवेट ज़िंदगी है तो वो उसकी इस्लाम भी 4 दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है कि प्राइवेसी में अगर कोई शख्स कुछ भी कर रहा है ये उसका ज़ाती मामला है। अगर हम उसे एक्सपोज करते हैं तो ये कानूनन भी जुर्म है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सर वो जस्टिस के उमर शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी तो एक प्राइवेट गुफ्तगू थी ना, उसको भी तो एक्सपोज किया गया। तो ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं रह गई, ये स्टेक होल्डर्स के खिलाफ है, वज़ीर आज़म के खिलाफ है। शहबाज शरीफ साहब भी तब मौजूदा वज़ीर आला थे, करंट वज़ीर आला थे, सिटिंग वज़ीर आला थे, तो तब
इस बात के ताने बाने फिर कहाँ मिलेंगे? नहीं तो उन वीडियोस या ऑडियोस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसका भी कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होना। ये सिर्फ 24 घंटे की गेम है। सिर्फ अभी उन्होंने पीटीआई ने कैप्चर कर लिए स्क्रीन और टिकर्स, वो उसके नहीं चल रहे, मरियम के आशिक फिरदौस आशिक के चल रहे हैं, और वो लाओ पंजाब के तर्जुमान के चल रहे हैं। उन्होंने कैप्चर कर लिया। इट्स अ मीडिया गेम, ये मीडिया के ड्रामे हैं सारे। जो स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा वो कामयाब है। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही स्क्रीन कैप्चर कर ली। आम आदमी को तो आईवाश हो गया, वो खत्म हो गई बात। उनका मौक़िफ़ अब चल रहा है सब जगह के ऊपर। तो ये मीडिया की गेम है। लेकिन मरियम ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। उसने अदलिया और फौज को भी आज अलन अलान उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और चाहे उसमें शहबाज शरीफ साहब शरीक नहीं है, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने निकल के सबसे पहले उन इदारों को फ़ोन किया होगा कि पाजी मेरा इतना कोई ताल्लुक नहीं, मैं उंजी बह गया था, मैं मजबूरी सी मेरी। और आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये रास्ते जुदा होने ही होने। जिसने अपनी खाल बचानी है, अपनी चमड़ी बचानी है, वो कभी मरियम के साथ नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। इस जुए के नतीजे में कौन जीतेगा कौन हारेगा, नून लीग की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा मुल्क की सियासत पर, नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी, नैब की क्रेडिबिलिटी, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी, खुद मरियम नवाज साहिबा की क्रेडिबिलिटी, शाहिद खाकान अब्बासी जो कि सीनियर नायब सदर हैं, सदर मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी और सियासत पर क्या असर होगा, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन जो इन्होंने इंकशाफात किए वो फ्यूचर में कितने सच्चे साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं, इसका फैसला भी वक्त करेगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और मज़ीद इस तरह की सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।